Hi guys, this is Vanya Mishra and welcome back to my YouTube channel. First of all, a very good morning to all of you. कि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा छोटा बाजार वाला, तो आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं भी देखा है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं सूरत शिफ्ट हुई हूँ फॉर अ गुड 2-3 months यू कैन से. सो मैं और उदित यहाँ पे रहने वाले 3-4 महीने तक, एंड हम लोगों ने 2 BHK अपार्टमेंट रेंट वगैरह कर लिया. ये सब चीज़ें हुए 20-25 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया है. एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11. तो मेरे कुछ छोटे मोटे प्लान्स हैं एंड 2 बजे से मेरी ऑफिस होती है. लाइक मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बट मुझे फिर भी व्लॉगिंग करनी है. सो चलिए सबसे पहले हम चाय बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बिकॉज चाय ब्रेकफास्ट के बिना ना चीज़ें हो नहीं पाती. उठने के पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ करती हूँ, वो है मेरा बेड बनाना, बिकॉज आई डोंट लाइक मेसी बेड एट ऑल. सारा दिन अगर बेड गंदा पड़ा रहता है ना तो बहुत गंदी वाइब्रेशंस आती हैं. तो मैंने अपना बेड यानी थोड़ा सा बना टाइप कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत बेडशीट ठीक कर दिया एंड फोल्ड वगैरह कर दिया जो भी हम ओढ़ते हैं. सो दिस इज़ आवर किचन एंड आपको सारी चीज़ें बहुत मेसी दिखेंगी क्योंकि कुछ भी सामान नहीं है यहाँ पे स्टोरेज का. लाइक मतलब ऐसा है कि अभी मैं कुछ ही दिन पहले आई हूँ एंड हम लोग सेम टाइम पे ना पुणे के घर का भी रेंट दे रहे हैं, तो हमारा सारा सामान वहाँ पे. सो अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे ना सभी चीज़ें ऐसी पैकेट्स में रखी हुई है. लाइक वी डोंट इवन हैव अ मसालदानी. सो शॉपिंग वगैरह भी मैं ज़्यादा कुछ की नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमें 2 महीने बाद जाना है. फिर मैं कितना सामान इकट्ठा करूँ एंड कितना अपने साथ दोबारा लेके जाऊँ. ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें 2 बार आ चुकी हैं, लाइक बर्तन वगैरह. ओके, सो जो मॉर्निंग की मेरी चाय होती है ना वो थोड़ी सी स्पेशल होती है. एक तो मैं बहुत ज़्यादा भर के पीती हूँ, बिकॉज फिर मैं सारा दिन मतलब इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, तो मुझे एक बार अगर चाहिए होती है तो फिर मुझे बहुत भर के चाहिए होती है. एंड उधर जो चाय बनाता है ना वो कम क्वान्टिटी की बनाता है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा चाय पसंद नहीं है. और चीज़ ये है कि मैं जो ना भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही है एंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है. मतलब मैं बहुत ज़्यादा देसी टाइप की लड़की हूँ. सो मैं सोच रही हूँ पोहा बना लेती हूँ. कल भी मैंने पोहा ही बनाया था. लाइक बहुत सिंपल सा पोहा बनाती हूँ मैं, उसमें मैं कुछ भी ताम झाम नहीं डालती हूँ. आई जस्ट ऐड हल्दी मिर्ची एंड ऑल ऑफ दैट. उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती. तो चलिए हम साइड बाई साइड पोहा भी बना लेते हैं. थोड़ा सा हमारा पेट भर जाएगा, बिकॉज अभी मैं एक बहुत स्पेशल जगह जाने वाली हूँ जहाँ पे मैं बहुत दिनों से जाने का सोच रही हूँ. सो चलिए फटाफट से करते हैं, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे. 2 बजे से मेरा ऑफिस भी है. बहुत वगैरह कर रही हूँ मैं. सो लेट्स गो. तो ये रहा हमारा पैन. ये अच्छे से हीट अप हो जाए तो इसके बाद आप इसमें ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. मैं जनरली घी डालती हूँ इसमें. एंड आई नो थोड़ी सी डिफरेंट है रेसिपी. मतलब आप सोचेंगे घी पोहे में थोड़ा ना डलता है कोई, बट ये जो पोहे हैं ये हम नॉर्मल मतलब नहीं बना रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं. गैस को तेज़ करेंगे ताकि क्विकली मेल्ट हो जाए घी. और ये जो है ना थोड़ा सा लेना है आपको, बिकॉज पोहे की क्वांटिटी आप देख रहे हैं ज़्यादा नहीं है. सो यहाँ पे मैं राई डालने वाली हूँ. राई मतलब कि सरसों. सो अगर आपके पास कड़ी पत्ता है ना तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ राई से काम चलाने वाली हूँ. एंड मैं इसको फूटने दूंगी अच्छी तरीके से. सो आप देख सकते हैं ये एकदम सिंपल सा लग रहा है. आई डोंट नो कैमरा में कैसी शक्ल आ रही, बट ये खाने में बहुत यम सिंपल सा बहुत टेस्टफुल सा पोहा है. सो इसको क्विकली मैं उतार देने वाली हूँ.
सो ब्रेकफास्ट हो गया है बढ़िया चाय के साथ। अभी मैं क्विकली शावर लेने जा रही हूँ, फिर हम फटाफट से चलते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12 और मुझे लेट नहीं करना है, फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। सो फटाफट से शावर लेके जाती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो आई एम ऑल रेडी एंड मैं फटाफट से ऑटो बुक कर रही हूँ। ये पास में ही जाना है भैया, मेरे को पता नहीं है लोकेशन पे ही। ठीक है, ओके। सो ये रहा मेरा कंप्लीट मेकअप और ऑटो वाले भैया आ गए तो मैं तुरंत भगती हूँ। अगर आपको इस मेकअप लुक का डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक डाउन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से हम उतारते हैं नीचे वरना लेट हो जाएंगे। I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड आई एम अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। सो वैसे तो आप लोग मेरा टैटू लाइक देख चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड इट, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में अपने टैटू का मीनिंग बताऊँ एंड तो डिटेल में आप लोगों को बताऊँ कि मैंने वो टैटूज क्यों करवाए हैं। सो सबसे पहले आते हैं हम ये रिस्ट वाले टैटू पे। सो ये यहाँ पे मैंने होप लिखवाया है एंड उसके आगे मैंने सेमीकोलन बनवाया है। सो होप अपने आप में लाइक इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, ऐसा कोई बहुत डिफरेंट वर्ड नहीं, एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट मेरा मोटिव सिर्फ इसे बनवाने का यही था कि क्योंकि लाइक आई एम इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मुझे होप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड टू हैव फेथ एंड होप हर चीज़ में ही, बिकॉज होप एक ऐसी चीज़ जो इंसान को जिंदा रखती है। होप एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही इंसान चलता है। दैट इज़ वाई। एंड ये मैंने टाइपराइटर फॉन्ट में बनवाया है बिकॉज मुझे विंटेज सा लुक चाहिए था एंड यू गाइज नो कि मैं विंटेज एस्थेटिक्स के लिए पागल हूँ। एंड उसके बाद मैंने ये सेमी कोलन बनवाया है। सो ये सेमी कोलन अपने आप एक डिफरेंट टैटू है बट मैंने इसको होप के साथ जोड़ा है। सो सेमी कोलन बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। वैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में सेमी कोलन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकें। सो सेमी कोलन बेसिकली ये बताता है कि अभी आपकी लाइफ का एंड नहीं हुआ है, देयर इज स्टिल मोर टू कम। एंड सेमीकोलन आपको थोड़ा ठहरने के लिए कहता है बट स्टिल आपको वापसी करने के लिए अंदर से एनकरेज करता है। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में होप होगा एंड यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब रिप्रेजेंटेशन इसका यही है कि आपको कभी भी होप करना नहीं छोड़ना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज कम बैक। अगर आप कोई भी किसी भी फेलियर से गुजर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी चीज़ आपकी किसी फेज से निकल रहे हैं आप आपकी लाइफ में, सो यू शुड हैव दैट ज़ील टू कम बैक, टू फाइट एंड कम बैक विथ योर लाइफ अगेन। सो ये खुद को मेरा एक जेंटल रिमाइंडर है ये। उसके बाद आते हैं हम हमारे सेकेंड टैटू पे। सो सेकेंड टैटू इज़ दिस वन। सो ये वाला जो टैटू है ना, ये टैटू मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये लाइक मैं बहुत सालों से इस टाइप का कुछ भी टैटू बनवाने का सोच रही थी एंड दिस टैटू इज़ रिलेटेड टू माई ग्रैंडफादर, दैट इज़ माई बाबा। सो ही इज़ नो मोर। उनकी 2015 1 जनवरी 2015 में डेथ हो गई थी, फर्स्ट लाइक न्यू ईयर पे ही। एंड मैं बहुत कंफ्यूज थी लाइक उनके नाम से रिलेटेड कुछ बनवाऊँ या उनसे कुछ सिम्बॉलिक सा बनवाऊँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि बिकॉज
वो बहुत ज़्यादा यू नो हैट्स वगैरह पहनते थे, स्पेशली इसी टाइप की काउबॉय हैट्स, उनको बहुत शौक था। बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें इतनी बड़ी सी कैप ना अलग से अपने लिए मंगवाई थी, बिकॉज ही वॉज सो, मतलब वो बहुत रेट्रो के साथ साथ बहुत मॉडर्न भी थे सेम टाइम पे। सो उनकी याद में ये एक छोटी सी हैट मैंने बनवाई है, एंड उसके नीचे मैंने यहाँ पे उनकी बर्थ डेट लिखवाई है, दैट इज़ 15/12/1935। सो ये वाली जगह मैंने खासतौर पे इसीलिए चूज़ करी है बिकॉज यहाँ से मेरा दिल थोड़ा सा यू नो नज़दीक है। सो he'll always be connected with me, and ऐसा नहीं है, यादों में वो हमेशा रहते हैं, बट ये मैंने अपने लिए बनवाया है ताकि मैं मेरी किसी भी टाइम पे मेरे को हमेशा ये रहे कि ही इज़ देयर विथ मी, सो दैट आई कैन गेट दैट एनर्जी बैक टू फाइट विथ एवरीथिंग, टू मतलब मैं हर चीज़ अपनी लाइफ में कर सकूँ यही सोचते हुए कि ही इज़ विथ मी। आई डोंट वांट टू क्राई, आई डोंट वांट टू, मैं बिल्कुल इस वीडियो को अच्छा खुशनुमा बनाना चाहती हूँ। सो बस यही था। एंड अभी ये टैटू ताज़ा ताज़ा इसलिए बहुत डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा ये लाइट होगा हील होने के बाद। सो गाइज अभी बज रहे हैं 9 रात के, और मुझे लिटरली टाइम नहीं मिला बीच में लैपटॉप उठाने का, बट आई एम गेटिंग बैक टू व्लॉगिंग। सो धीरे धीरे ही आई विल गेट द हैंग ऑफ इट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज़ बेयर विथ मी, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आई एम गोना एंड दिस व्लॉग right here right now, so I'll see you guys in my next video. Until then, stay safe and take care of yourselves.